एक मित्र ने नई कार खरीदी, फरारी, बड़ी महंगी, बड़ी शानदार। पहले ही दिन वह उसे लेकर निकला और एक खरोंच लग गई। अब उम्र कोई कम नहीं थी उसकी, 50 वर्ष का था। कोई गवार नहीं, विश्वविद्यालय का विद्वान। और विषय कौन सा? दर्शन शास्त्र। मैंने स्वयं देखा, वह मां के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था। कार में खरोंच लग गई थी। बाहर की खरोंच थी, लेकिन भीतर तक चुभ गई थी। आत्मा तक पहुंच गई होगी। आंसू बह रहे थे क्योंकि सपना टूटा था। तुम भी रोते हो, फर्क बस इतना है कि वह आदमी ईमानदार था, सार्वजनिक रूप से रो लिया। तुम भीतर रोते हो छिपकर, बाहर मुस्कुराते हो, भीतर टूटा हुआ संसार होता है। लेकिन कब तक चलेगा ये? 2 दिन, 4 दिन, फिर वही फरारी पुरानी लगने लगेगी। फिर कुछ और चाहिए, रोल्स रॉयस, लिमोजीन। ये दौड़ चलती ही रहती है। स्त्री बदल जाती है, वस्त्र बदल जाते हैं, मकान बदल जाता है, लेकिन मन नहीं बदलता। ऊब तुम्हारी कभी गहराई नहीं बनती, ऊब दर्शन नहीं बनती। एक से ऊबते हो, वैसी ही दूसरी चीज पकड़ लेते हो। वही तृष्णा, वही वासना। बुद्ध जब ऊबते हैं तो समस्त से ऊबते हैं। एक महल देख लिया तो सब महलों का सार समझ में आ गया। एक स्त्री को जान लिया तो स्त्री जगत का रहस्य खुल गया। वैज्ञानिक एक बूंद पानी को खोलता है और जान जाता है यह H2O है। अब कहीं भी पानी होगा, पृथ्वी पर या किसी और ग्रह पर, वही सूत्र लागू होगा। सारी सृष्टि एक बूंद में छुपी है। बुद्ध भी यही विज्ञान आत्मा पर लगाते हैं। एक वासना को जब ठीक से देख लिया, उसकी निरर्थकता, उसकी अनिवार्य असफलता को पहचान लिया, तो सारी वासनाएं झड़ जाती हैं। जैसे किसी लंगड़े की बैसाखियां गिर पड़े, चलना बंद। वही होता है जब वासनाएं गिरती हैं, तब पता चलता है कि हम कहीं गए ही नहीं थे। जहां थे वहीं थे, लेकिन भ्रम में जी रहे थे। मरुभूमि में जैसे मृग तृष्णा, दूर दिखता है जल, लेकिन पास पहुंचते ही रेत हाथ लगती है। सपने हमेशा दूर चमकते हैं, पास आते ही बुझ जाते हैं। यही अध्यास है, यही संसार है। और उस अध्यास से जो मुक्त हो गया, वही है बुद्ध, वही है नारायण, वही है स्वरूप।